कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि केवल उनकी जैकेट ही मशहूर है और वह दिन में 4 बार इसे बदलते हैं। जी हां, कलबुर्गी जिले में ताल्लुक रखने वाले खड़गे ने भारत की आजादी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के योगदान का मुद्दा उठाते हुए दावा किया है। जब कांग्रेसी अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे तब आरएसएस के नेता सरकारी पद पाने में व्यस्त थे। नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी, विजडम न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें, कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहां एक जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी कहते रहते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में क्या किया। अरे भाई, अगर हमने 70 साल में कुछ नहीं किया तो आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हम आजादी के लिए लड़े, महात्मा गांधी ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें आजादी दिलाई। खड़गे ने कहा है, देश दुनिया में गांधी टोपी महात्मा गांधी के कारण ही प्रसिद्ध हुई, नेहरू के कारण प्रसिद्ध हुई। आपकी सिर्फ जैकेट ही मशहूर है। आप रोजाना 4 जैकेट पहनते हैं, लाल, पीली, नीली और केसरिया। अब यह मोदी जैकेट के नाम से मशहूर हो रही है। वह जहां भी जाते हैं सिर्फ मोदी मोदी। अरे, इस क्षेत्र में और देश का भला करो। क्या कांग्रेस को अशब्द कहने से देश आगे बढ़ेगा? उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान लिखने के लिए कहा, जिन्होंने मतदान के अधिकार सहित लोगों को समान अधिकार दिए। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि अगर दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद और मंत्री बन रहे हैं तो क्या यह कांग्रेस द्वारा देश को दिए गए संविधान के कारण है? उन्होंने कहा है कि 70 साल से पहले यह संभव नहीं था। तो आपको बता दें कि कर्नाटक की सियासत गरमाती जा रही है। कांग्रेस, बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता बयानबाजी में पीछे नहीं हट रहे हैं। जी हां, यही मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान में देख लीजिए। बात गांधी की टोपी और नेहरू की शर्ट पर आ पहुंची। तो वही खड़गे ने यह भी आरोप लगाया है कि ना ही आरएसएस और ना ही भाजपा ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, या हम थे जो स्वतंत्रता के लिए लड़े। जी हां, आप जेल नहीं गए, आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति कभी फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कर्नाटक से चुने गए सांसद राज्य से संबंधित कोई भी मुद्दा प्रधानमंत्री के सामने नहीं उठा सके क्योंकि उन्हें मोदी से मिलने का मौका ही नहीं दिया गया। राहुल के गिग श्रमिकों के साथ बातचीत की चुनावी राज कर्नाटक में राहुल गांधी ने रविवार को गिग श्रमिकों और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और अपनी पार्टी के वादे को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा है कि सामान पहुंचाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कर्नाटक में अपने वादे के अनुरूप 3000 करोड़ का कोष स्थापित करेगी और प्रति घंटा न्यूनतम वेतन के साथ एक गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड गठित करेगी। कांग्रेस ने एक विज्ञापन में कहा है कि 1 कप कॉफी और मसाला डोसा के साथ गांधी ने इन कर्मचारियों के जीवन, स्थायी रोजगार की कमी और बुनियादी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को समझने के लिए उनके साथ चर्चा की। उन विज्ञापन में कहा गया है कि उन्होंने इस बात को भी उत्सुकता से सुना कि युवाओं ने गिग नौकरी क्यों की है और उनके काम करने की स्थिति कैसी है। पार्टी ने अकेले बेंगलुरु में 2 लाख से अधिक लोग गिग नौकरी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में उनके लिए विशेष वादे किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3000 करोड़ रुपए के कोष के साथ गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना और असंगठित क्षेत्र में गिग श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के लिए प्रति घंटा न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना है। तो आपको बता दें, प्रत्येक कारोबार में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको स्थायी कर्मचारी के बजाय गैर स्थायी कर्मचारी से कराया जा सकता है। ऐसे काम के लिए कंपनियां कर्मचारियों को काम के आधार पर भुगतान करती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिग वर्कर कहा जाता है। अब एक नजर जेपी नड्डा के बयानों पर भी डालेंगे। नड्डा ने कहा है चुनाव में जीत हासिल करने में असमर्थ राहुल गांधी विदेश धरती पर भारत में
लोकतंत्र के खतरे में होने का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा प्रमुख ने कहा है कि 2014 से पहले भारत भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। 2G, 3G, राष्ट्रमंडल जैसे घोटाले हुए, लेकिन आज देश दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है और इसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कमीशन, अपराधीकरण और वंशवादी शासन से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने ऐसा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास पर जोर देकर किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया है कि मोदी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा समेत भाजपा के ज्यादातर नेता साधारण परिवारों से हैं और उन्होंने खुद ही मुकाम हासिल किया है। वहीं कांग्रेस आज भी वंशवादी राजनीति को बढ़ावा दे रही है। वे आज भी राहुल गांधी के पीछे, भले ही वह कामयाब हो या ना हो, उन्हें बार बार नए तरीकों से पेश करना जारी है। वे अब भी परिवार की राजनीति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। अब यहाँ पर हमारा एक छोटा सा सवाल जेपी नड्डा जी से। 2014 से पहले भारत में कोई कार्य नहीं हुआ, आप बोल रहे हैं ऐसा, तो क्या आप कार्यों की सूची देखकर बोल रहे हैं? जी हाँ, इस बयान से जेपी नड्डा जी 2014 से पहले के सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य नेताओं को का अपमान करते नजर आ रहे हैं। तो आज की खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक ले दे हमें इजाजत और देखना ना भूले, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।